सिस्टर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंस्टाइल रबाब। तो जी आजकल का जो हॉट टॉपिक चल रहा है ना, वो लंदन में गर्मी है। ज़रा देखें किस तरीके से बच्चे जो एंजॉय करने लगे हुए हैं। सच माने तो वेदर ऐसा है कि यकीन ही नहीं आता कि हम लंदन में इतनी कुछ शदीद गर्मी पड़ रही है कि घर से बाहर निकलने को जी ही नहीं चाहता। लेकिन ये है कि काम तो करने हैं, लाइफ ने तो रुकना नहीं होता, कामों के सिलसिले में बाहर तो जाना ही पड़ता है। तो फिर मैं निकली बाहर, घर वैसे ही वीकेंड था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा कुछ काम रुके हुए थे तो आज करके आते हैं। वेदर तो खैर हम लोग देखा जाए तो नाशुक्रे ही हैं। गर्मियों में हमें सर्दी याद आती है और सर्दियों में जो हमें गर्मी की होती है कि गर्मी का मौसम हो तो हम खुल के जो है बाहर निकलें। खैर यहाँ पे अभी जी मैं अपनी फेवरेट शॉप जो मेरा एक है ना, वेस्ट फील्ड में गई और वहाँ पे जी जॉन लुइस में मैं चली जाती हूँ। वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त किस्म की ना ऑफ़र्स आई हुई हैं। अब जो मेरी बहनें कुछ लेने का प्लान कर रही हैं ना, तो ये बिल्कुल राइट टाइम है। वो हर चीज़ पे, चाहे वो आपकी कोई कॉस्मेटिक हो, चाहे वो परफ्यूम हो, चाहे वो किचन की चीज़ें हो, किसी किस्म की भी जो चीज़ है ना उस पर कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है ना ऑफ़ चल रहा है। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा डिस्प्ले नहीं हुआ तो आप जो है किसी से भी हेल्प ले सकते हैं कि किस आइटम पे कितना डिस्काउंट है। और स्पेशली परफ्यूम्स पे भी काफ़ी, और ब्रांड्स आप चेक कर सकते हैं। मैं नाम नहीं ले रही लेकिन आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी इन सारी ब्रांड्स के परफ्यूम्स और मेकअप्स के ऊपर जो है ना कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ चल रहा है। तो बिल्कुल राइट टाइम है। अगर आपने किसी के लिए गिफ्ट ख़रीदने हैं, पाकिस्तान का चक्कर लगाना है, तो आप चीज़ें अभी से ले सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फिर चीज़ें इतनी खूबसूरत होती हैं कि मैंने कहा ये हैट देख के मैंने कहा कि मुझे थोड़ी सी मॉडलिंग शॉडलिंग करनी चाहिए। पहन के थोड़ी सी मैंने कोई पिक्चर्स वगैरह बनाई। बड़ी प्यारी कैप थी, लेकिन बस मॉडलिंग किया था कि मैंने रखी सर पे और फिर पिक्चर्स बनवा के वापस रख दी। तो जॉन लुइस में जो है ना चीज़ें बड़ी मज़ेदार किस्म की होती हैं, लेकिन प्राइजेज़ भी बड़ी मज़े की होती हैं। कोशिश करें जाएं ज़रूर, लेकिन ये नहीं कि बस फिर आपके ना बैंक अकाउंट में ज़लज़ला ही आ जाए। इतना जो है ना लेके आएँ जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। विंडो शॉपिंग के लिए भी अच्छी चीज़ जगह है। आप चीज़ें देख के आएँ, वहाँ से चीज़ों की प्राइजेज़ देख के आएँ, क्वालिटीज़ देख के आएँ, और फिर प्लान करें कि कब कौन सी चीज़ कब लेनी है। तो क्योंकि आपकी बहन को बर्तन तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे ज़रा चेक करें, इस डिश को देखें। मैंने तो अगर ले लेती है डिश तो इसको तो मैं कभी किसी चीज़ पे डालने के लिए इस्तेमाल ही ना करती कि मैं इसको, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि ये किचन की चीज़ें हैं या डेकोरेशन की चीज़ें। इतनी कोई खूबसूरत, और इसका कैमरे में वो क्वालिटीज़ की नहीं आ रही है, देखें ज़रा। हालांकि मेरी बेटी कह रही थी कि इधर से निकलें उस तरफ चलें, लेकिन मेरा तो यहाँ से निकलने को दिल ही नहीं कर रहा था। ईमान से इतनी कोई खूबसूरत चीज़ें थी। तो मैंने कहा अच्छा चलो मुझे सिर्फ विंडो शॉपिंग कर लेने दो, मुझे देख तो लेने दो क्या चीज़ है कैसी है, फिर इंसान किसी ना किसी दिन जाके वो चीज़ें पिक भी कर लेता है। लेकिन उसने क्योंकि रट लगाई हुई थी कि बस करें यहाँ से, क्योंकि बच्चों को आपको पता है बर्तनों शर्तनों में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन मैंने कहा चलो खड़े खड़े ना मुझे नज़र मार लेने तो कोई ना कोई आइटम अच्छा नज़र आ ही जाता है, कुछ ना कुछ मैं ले लेती हूँ। लेकिन क्योंकि मैं अपना प्लान करके गई थी कि मुझे क्या लेना है, वो खैर आगे व्लॉग में जाके आप देखेंगे कि मैं क्या लेने के लिए गई। फिर आपको पता आपकी बहन जो है वो क्लीनिंग फ्रीक है, तो कुछ ना कुछ जो है मैं इस तरह क्लीनिंग का भी देखती रहती हूँ। इतने प्यारे हूवर लगे हुए थे और इसमें भी बहुत सारे डिस्काउंट्स हैं, इस पर भी पूरे प्लान्स मिल रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं अपने व्यूअर्स के लिए इसकी वीडियो बना देती हूँ। थोड़ी सी वीडियो यहाँ से मुझे काटनी पड़ी क्योंकि थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो गया था, नहीं तो इस पर डिस्काउंट ऑफर्स और वो सारी चीज़ें भी दिखा रही थी मैं। अच्छा ये देखें जी, ये कटिंग बोर्ड्स हैं। तो कटिंग बोर्ड अब मुझे चाहिए, मेरा कटिंग बोर्ड, और दो चीज़ें तो मैं अपने किचन में मस्त चेंज करती हूँ और जल्दी जल्दी चेंज करती हूँ। कटिंग बोर्ड होता है और एक जो प्रेशर कुकर है। अच्छा कटिंग बोर्ड जो मुझे चाहिए ना वो मैंने अब वुड का लेना है, मैंने ये वाले लेने नहीं। हालांकि ये हर तरीके का लगा हुआ था कि फ़िश के लिए अलग है तो मीट के लिए अलग है, तो मेरे से इतनी ईची बिची चीज़ है ना संभालनी नहीं होती। एक सॉलिड सा मैं वुड का बोर्ड लेके आऊँगी, वो जब लाऊँगी तो डेफिनेटली आप मेरे साथ ही होंगे। अच्छा यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही थी प्लेस मैट्स दिखा रही थी, टेबल मैट्स डाइनिंग टेबल के, ये बहुत ही हसीन थे, लेकिन इनकी प्राइस उससे भी ज़्यादा हसीन थे। तो आपको ये टीके मैक्स से या फिर साउथ हॉल में एक शॉप है वहाँ से भी मिल जाएंगे। यहाँ से निकले जी, निकलने का मेरा दिल तो नहीं। जॉन लुइस में पता है आप जाते तो अपनी उस पर ख्वाहिश में निकलते, फिर आप या तो आपको वो टाइम की वजह से धक्के मार के निकालें मेरे जैसे बंदे को, तो ही है, वरना तो नहीं। लेकिन यह है कि मेरी बेटी ने कहा आप फोकस उस पर करें जो आप करने के लिए आई हैं। तो जी पहुँच गए हम वहाँ जहाँ पे हमने जाना था।
जी, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे पागल किया हुआ था कॉलिंग कर कर के, अपने सूट भेज भेज के कि सेल लगी हुई है, जाके पिक कर लो कर लो। लेकिन आपको पता है वर्किंग लेडीज़ में और जो आम लेडी होती है ना, हाउस वाइफ्स होती हैं, हाउस वाइफ्स भी बिजी होती हैं, लेकिन उनके पास अपनी शॉपिंग का एक बड़ा अच्छा टाइम होता है जिसपे कोई भी नहीं शॉपिंग मॉल में होता, तो बड़े वो टाइमली सेल्स अवेल कर लेती हैं। तो मैंने बस प्लान करते करते आज गई, और आज उनकी मेरे ख्याल से सेल का लास्ट डे था। और लास्ट डे में आपको कुछ मिल जाए तो ये फिर आपकी अल्लाह की अच्छी होती है, वरना आपको मिलता कुछ नहीं है। ये वाला जो है मुझे बहुत अच्छा इसकी जो है टॉप लगी। आजकल आपको पता है कि बहुत ही कूल किस्म के प्रिंट्स आए हुए हैं। शलवार कमीज़ बिल्कुल एक उस प्रिंट में लें तो आप ज़्यादा अच्छे अट्रैक्टिव लगते हैं। सॉलिड कलर्स में जाएँ, सॉलिड इनके पास नहीं थे, लेकिन मैंने कहा चलो एक जैसी शलवार कमीज़ ले लेते हैं। ये इतना कोई हसीन था कुर्ता, लेकिन देखें ये स्लीवलेस था, और मैं आपको पता है थोड़ी मॉडेस्ट किस्म की ड्रेसिंग करती हूँ, तो मेरा दिल बहुत किया कि इसको किसी तरह ऑल्टर करके कहीं से कुछ स्लीव्स का मार्जिन निकाल के कुछ कर लें। लेकिन इसकी मेरी सिस्टर ने उसने मेरी सॉरी बेटी ने मुझे मशवरा भी दिया कि मैं इसके ऊपर बाजू लगवा लूँ, लेकिन उसकी कटिंग इतनी डीप हुई हुई थी, मैंने कहा ये लेके फिर बस फंस जाने वाली बात है, ना किसी टेलर ने हाथ रखना है ना मैंने पहन सकना है। और इतने प्यारे प्यारे पीसेस मुझे मिल गए। खैर आने वाले व्लॉग्स में आप देखेंगे, लेकिन ये है कि पता है खाड़ी पे जब आप जाएँ ना, तो सेल जब लगती है ना, तो जो शुरू के दिन होते हैं उस पर आप करें तो ये, वरना एंड के डेज़ में नहीं। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे जिस दिन मैं गई उन्होंने कहा नेक्स्ट डे से हमारा न्यू स्टॉक आ रहा है, तो ये आज लास्ट डे है। एनीवेज मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह वहाँ से की। फिर जी यहाँ पे प्यास लगी हुई थी, और इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी, ना एसी ना रूम कूलर, उनकी कोई चीज़ काम नहीं कर रही थी। यहाँ पे फिर हमने जी ये बोबा टी जो है वो आपको पता है आजकल बड़ी इन है, तो ये ट्राई की। इसकी दोनों डिफरेंट फ्लेवर जो है मैंने ट्राई किए, अच्छे थे दोनों, मज़ेदार किस्म के थे, लेकिन गर्मी ख़त्म नहीं कर सकी। जैसे फ्रूटी टेस्ट वाले होते हैं ना, उस तरह के नहीं थे। खैर आधे आधे हमने दोनों ने पिए। उसके बाद जी हम चले गए ये सफ़ोरा में। सफ़ोरा में जो रश था इतना भरा हुआ था, वहाँ पे आपको पता है हमेशा से हेल्प भी मिल जाती है, लेकिन इतना रश था ना कि मुझे हेल्प नहीं मिली। आपकी बहन ने लेनी थी जी फाउंडेशन लेनी थी, नार्स की फाउंडेशन मैंने ली है, और बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत, अब मेरे जो स्किन के साथ मैचिंग ही देखे मैंने लगाई थी। ये मिल गई थी पंजाब, आई थिंक सो उसका नाम है। नार्स वालों के नाम जी ऐसे ही होते हैं, अजीब किस्म के उन्होंने नाम रखे हुए अपनी फाउंडेशंस के। और ये हुदा ब्यूटी का जो है मैंने ब्लश ऑन ट्राई किया, ये लिक्विड वाला था। खैर ये मेरे पास था इसलिए ये मैंने नहीं लिया, ये मैंने खाली ट्राई किया था। मैंने एक तो जो है कलर करेक्टर चेक किया, कलर करेक्टर का जो है ना, मुझे पता नहीं था मुझे कौन सा सूट करता है, क्योंकि नींद ना पूरी होने की वजह से ना मेरे थोड़े से अंडर आए जो है ना सर्कल, डार्क सर्कल्स हो गए थे। तो मैंने कहा चलो ये मैं ले लेती हूँ, एक वो लिया मैंने। उसके लिए खैर मैंने हेल्प ले ली, क्योंकि मैंने आज तक कभी कलर करेक्टर लिया नहीं था, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि मैं पीच शेड में लूँ। तो मैं ये देखे मैंने अपनी आइज़ के नीचे लगाया तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा, इतना कोई सूट किया मुझे। और ये जी इनके बहुत ही हुदा ब्यूटी के जो है ना फॉक्स लिप प्लम्बर निकले हुए हैं, उफ इतना कोई क़यामत किस्म की ये चीज़ है ना, ज़रूर आप जाएं तो ट्राई करें। बहुत ही हसीन इसमें कलर्स हैं, और एक दो चीज़ें मैंने स्किन के लिए ली। खैर बड़ा ही मज़ा आया। यहाँ पे आप जाएँ ना तो आप काफ़ी टाइम रख के जाएँ, आराम से अपनी चीज़ें अप्लाई करें अपने फेस पे, कोई जल्दी नहीं होती। मैं हमेशा जब भी जाती हूँ तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इधर जो है आप अपने टेस्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप उनसे छोटी छोटी वो बॉटल्स में या फिर जो उसके सैम्पल्स देते हैं ये घर ला के आराम से ट्राई करके और दोबारा ले जा के ने भी बाय कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत जल्दी ना करें यहाँ से चीज़ें लेने में, आराम से अपनी स्किन पे वहाँ अप्लाई करें, नहीं तो घर लेके आएँ, घर आराम से अप्लाई करें और तब जाके आप जो है ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव किस्म की ब्रांड्स होती हैं, तो इसलिए बहुत प्लानिंग के साथ लें चीज़ें। अच्छा जी, यहाँ से आप सीधे आ जाएं जी किचन पे, जिधर भी जाओ आप कतरीना बन के जाओ, बनना आके आपने सकीना ही बनना होता है। खैर यहाँ पे जी अब मैंने कुकिंग शुरू कर दी। कुकिंग जो है मैं एक तरफ मटन की कढ़ाई बना रही हूँ और एक तरफ मैं जो है ना चिकन जो नॉर्मल शोरबे वाला होता है ना वो बना रही हूँ। ये जी एक तीर से दो शिकार हैं, सेम रेसिपी के साथ हम दो डिफरेंट किस्म के जो है ना मज़े की चीज़ बनाएंगे। दोनों
एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं, लेकिन रेसिपी इनकी एक जैसी है। ये देखें, दोनों तरफ मैं इसको ऑयल में, एक तरफ लैम्ब को और एक तरफ चिकन को जो है ना मैं उसमें ऑयल में ब्राउन कर रही हूँ। इसके बाद बेसिक जो मसाले होते हैं, इनको मैं अम्मी वाले मसाले कहती हूँ। हल्दी, सुरख मिर्चें और नमक डाल के इनको थोड़ी देर पकाना है, ताकि इससे जो है ना आपका गोश्त का जो एक स्मेल होती है ना, जिस किसी को मसला है उस स्मेल का, वो मर जाती है। अच्छा, ये जो क्विक तरीका है ना पकाने का, मेरे जैसे जिनके बच्चे हैं या घर वाले हैं ना, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको एक खाने में 3-4 तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, किसी की चॉइस किसी से मिलती ही नहीं है, तो आप ये तरीका अप्लाई करें। एक ही तरफ मैंने जिंजर गार्लिक जो है ग्राइंड किया, दोनों में वही जिंजर गार्लिक डाला, दोनों को एक ही तरीके से जो है मैं ऑयल में जो है ब्राउन कर रही हूँ, नमक मिर्चें डाल के। दोनों को देख लें, बिल्कुल अभी तक सेम तरीका इनका जा रहा है। ट्विस्ट इनमें आएगा जो है एंड पे, जो लैम कढ़ाई है उसको मैं और कर जाऊंगी, और ये जो है ना चिकन, शोरबे वाली जो चिकन होती है, क्योंकि शोरबे वाली चिकन जो अच्छी नहीं इंसान बना सकता ना, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई और चीज़ बना सकता है। आप 100 डिशें बना लें, लेकिन अगर आपको इस तरह के बेसिक खाने जो है ना नहीं बनाने आते, तो फिर आपकी कुकिंग ज़ीरो है। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने जो है लैम में थोड़ा ज़्यादा टमाटर पेस्ट डाली है, और जो चिकन है उसमें मैंने थोड़ा कम डाला है। थोड़ी देर और भून के इसके बाद फिर इसमें हमने जितना रिक्वायर्ड पानी था, क्योंकि ये मैंने ग्रेवी वाला ज़रा पतली ग्रेवी कर रखनी थी, इसमें मैंने ज़्यादा पानी डाला है, लेकिन लैम्ब की कढ़ाई में मैंने थोड़ा डाला है। और लेकिन लैम्ब की कढ़ाई में मैंने जो है टमाटर ज़्यादा डाले। यहाँ मैंने टिन के टमाटर यूज़ किया, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी ग्रॉसरी अभी करने के लिए मेरे हस्बैंड गए हुए थे, वो लेके नहीं आए थे, तो मैंने कहा मैं उनके आने से पहले पहले जल्दी से बना लेती हूँ। प्रेशर कुकर लगा के चिकन को गला लिया, और उधर वो मैंने हल्के हल्के उस पर जोश में रखा हुआ था चिकन। जब लैम्ब जो है ना गल गया ना, उसके बाद दोबारा थोड़ा सा मैंने और टमाटर का पेस्ट इसमें डाला, और दूसरी तरफ हमारा जो है शोरबा तैयार होने के लिए मैंने रख दिया उसको, हल्की हल्की आंच पे बस उसको थिक होने के लिए रख दिया था। ये जी ट्विस्ट है अब लैम्ब की कढ़ाई के। यहाँ पे मैं जो है चिकन टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, थोड़ा सा बिरयानी मसाला जो है, और थोड़ा सा चार गोश्त मसाला, 4 मसाले थोड़े थोड़े मैंने करने हैं। ये गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर और चिकन पाउडर और क्रश चिली और ज़ीरा, ये सारा जो है इसमें चेंज लाएगा। अब भुनाई करते वक्त जब मैंने अभी फ्रेश टमाटर और डाले हैं ना ग्राइंड करके, साथ आपने इसको डाल के और ग्राइंड इसकी भुनाई कर देनी है। यहाँ से आप देख लें दोनों की शक्ल में टोटली डिफरेंट हो गई हैं, टेस्ट डिफरेंट हो गया है, लेकिन आपकी मेहनत, आपका टाइम बिल्कुल थोड़ा लगेगा। इस तरह करके आप देखें आप एक वक्त में 2 तरह की बहुत क्विक सी चीज़ें बना लेंगे। यहाँ जी मुर्गी को आपने अगर देसी टच देना है तो कसूरी मेथी तो इसके अंदर ऐसा जायका लाएगी ना कि आपकी सोच है, आपको याद आ जाएगी अपनी दादियों नानियों के बने हुए, जो हाथ के बने हुए खाने हैं ना, वो याद आ जाएंगे। इसकी रंगत देख लें कितनी खूबसूरत आई है। यहाँ पे जी मैंने जो है ना दालचीनी पाउडर डाला है, वो उस टाइम में जो फिल्मिंग करने की याद ही नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं आपको वॉइस ओवर के दौरान बता दूंगी। साथ आपने जी इसके अंदर जो है जुलियन कटी हुई अदरक डाल देनी है, साथ मैंने इलायची थोड़ी सी डाल दी थी, और बस अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। जितना आपने इसको थिक रखना और रखें, और अगर आपने इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला रखना है तो रखें, क्योंकि एक तरफ मेरा वो शोरबा बन रहा था, दूसरी तरफ मैंने थोड़ा थिक बनाया था, ताकि हर इंसान की जो चॉइस है ना, जैसे मेरे बच्चों को हर किसी की चॉइस डिफरेंट है, कोई शोरबा पसंद करता है, कोई भुना पसंद करता है, कोई मिर्चों वाली चीज़ें पसंद करता है, कोई फीकी पसंद करता है। तो मेरे जैसी लाइफ में जिसके प्रॉब्लम्स है ना, जिसने सबको खुश भी करना हो और घर में ही बना के करना हो, तो इस तरीके को आप आजमाएं, आप डेफिनेटली बहुत खुश होंगे। और इतना कोई मज़ेदार किस्म का खाना बना था ना, बस अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना खाया और बहुत इंजॉय किया। मैं व्लॉग को एंड करती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।